हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेगू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हूँ। जंगकुक वो बहुत ही गुस्से में कहता है, इसको यहाँ पर क्यों लेकर आए हो, कौन है? तो उसके आदमी उन्हें कहते हैं वो किम त्योंग है और वो लिटिल एक्सप्रेस में है। जंगकुक कहता है तो मैं इससे क्या करूँ और इससे मुझे क्या कम? तो उसके आदमी उन्हें कहा यही है किम नामजुन की एकलौता बेटा। जंगकुक कहता है क्या? तो तुम लोगों ने इसलिए इसको यहाँ पर लेकर आए? तो उसके आदमियों ने कहा हाँ, क्योंकि हमें पता है आपको क्या चाहिए और आपको इसकी ज़रूरत थी, तो हमने इसको उठा कर ले आया। बहुत मुश्किल हो रहा था लेकिन कर दिखाया है। जंगकुक कहता है दैट्स गुड, तुम लोगों ने बहुत ही बढ़िया काम किया है। तो मैं तुम लोगों के लिए आज रात को एक बहुत ही बढ़िया सा पार्टी दूंगा। सब लोग इस पार्टी को एंजॉय करना। अब जाओ, जाकर अपना काम करो और इसको यहाँ पर ही छोड़ दो। जंगकुक के पास तियांग को छोड़ देते और कहते हैं आप उसका अच्छे से खातिरदारी करना और अगर हमारी ज़रूरत हो तो हमें बुला लेना। जंगकुक कहता है हाँ ठीक है, तुम लोग अब जा सकते हो। तो वो लोग चले जाते हैं। तियांग बहुत ही खुश था। तियांग को वो लोग ये बोलकर अपने साथ लेकर आए थे तियांग को घुमाने लेकर जाने वाले हैं अमेजिंग पार्क। जहाँ की बात सुनकर तियांग को बहुत ही खुशी महसूस हुआ। वो घूमना चाहता है, उसको मस्ती करना पसंद है, वो खेलना पसंद करता है। लेकिन यहाँ पर आने के बाद तियांग को पता चला यहाँ पर खेलने के लिए कोई चीज़ नहीं है। तियांग को पता लगा कि एक ऑफिस है। तियांग बहुत ही अपसेट हो गए और जंगकुक से कहा क्या आप मुझे अमेजिंग पार्क लेकर जाने वाले हो? ये कौन सी जगह है, मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए हैं? जंगकुक कहता है तो तुम लिटिल वन हो? तियांग मुस्कुराते हुए कहता है वो क्या होते हैं? हाँ, मैं छोटा बच्चा तो नहीं हूँ, तो आप मुझे लिटिल वन नहीं बोल सकते हो ना? जंगकुक कहता है लेकिन तुम बच्चे जैसे ही तो कर रहे हो, तो इसको तो लिटिल वन ही कहते हैं, और क्या कहें? जंगकुक की बात सुनकर तियांग कहता है आप बहुत ही ज़्यादा डरावना लग रहे हो। जंगकुक कहता है लगूंगा ही, क्योंकि मैं तुम्हें सबक सिखाने वाला हूँ। तुम्हारे डैड की वजह से मैंने वो खोया है जो मुझे नहीं खोना चाहिए था। तियांग कहता है क्या डैड ने क्या किया? क्या डैड यहाँ पर आने वाले हैं मुझे लेने के लिए? लेकिन उनको क्यों यहाँ पर बुलाया? मुझे उनकी ज़रूरत नहीं है। मैं उनके साथ बात नहीं करना चाहता हूँ, मैं उनसे नाराज़ हूँ। वो मुझे घूमने के लिए बाहर नहीं लेकर गए। उन्होंने मुझसे प्रॉमिस किया था, लेकिन जब प्रॉमिस निभाने की बारी आई तो वो अपने प्रॉमिस को तोड़ दिया और मुझे बहुत ही नाराज़ कर दिया। मैं उनसे बात नहीं करूँगा, ठीक है ना? तो आप मुझे उसके पास मत लेकर जाना, मुझे नहीं जाना है। जंगकुक तियांग को कहता है चुप हो जाओ, तुम्हारी बातें मुझे बहुत ही इरिटेटिंग लग रहा है, जाओ मेरे सामने से। तियांग वो रोने लगते हैं। तियांग अपनी आंखों को रगड़ते हुए जोर जोर से रो रहा था। जंगकुक को बहुत ही गुस्सा आ जाता है और तियांग को शाउटली कहता है चुप हो जाओ, वरना मैं तुम्हें बहुत ही ज़्यादा पीटने वाला हूँ। जंगकुक की बात सुनकर तियांग कहता है क्या आप मुझे मारना चाहते हो? लेकिन क्यों, मैंने क्या किया है? आप कोई टीचर हो क्या? जंगकुक कहता है टीचर माय फुट, तुम यहाँ पर रोने के लिए आए हो क्या? जाओ यहाँ से। और हाँ, तुम तब तक यहाँ से बाहर नहीं जा सकते हो जब तक मैं ना चाहूँ, और इस मेंशन के बाहर अगर जाने की कोशिश करोगे ना तो जान से मारे जाओगे। तियांग कहता है लेकिन मुझे यहाँ पर नहीं रहना है, ये तो कोई ऑफिस लग रहा है, ये मेंशन नहीं हो सकते हैं। जंगकुक तियांग की हैंड पकड़ते हुए उस रूम से बाहर निकल कर लेकर आते हैं और हॉल में आ जाते हैं लोग। तो कहता है जंगकुक क्या हुआ है आपको, आप इतना गुस्से में क्यों हो? क्या बॉस हम उसको सबक सिखाए? जंगकुक अपनी आदमियों से कहता है तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? जाओ बाहर, मैं उसको संभाल लूँगा। और तुम रो क्यों रहे हो, रोना बंद करो। तियांग कहता है मुझे रोना नहीं बंद करना है, पहले मुझे अमेजिंग पार्क लेकर चलो, वरना मैं रोता रहूँगा, तुम लोगों को बहुत परेशान करूँगा अगर मेरी बात नहीं मानी तो। तियांग और भी ज़ोर ज़ोर से रोने लगते हैं। सब लोग अपनी यार पर उंगलियां डालते हुए कहता है इसको चुप कराइए ना बॉस,
वरना हम उसको चुप करा देंगे। इसकी रोने की आवाज़ से हम पागल बनते जा रहे हैं। अब और सहा नहीं जाते हैं। जंगकुक कहता है, तुम चुप रहने वाले हो या फिर मैं तुम्हें। लेकिन तियांग अपनी रोने की साउंड बहुत ही ज़्यादा हाई कर देता है। तो फिर जंगकुक ने तियांग की मुंह पर हाथ से दबा दिया। तियांग सांस नहीं ले पा रहा था। कुछ देर में ही तियांग की हालत खराब होने लग गए थे। तियांग की फेस रेड होने लगा था। तो जंगकुक ने अचानक अपने हाथ को हटा दिया। सब लोग बहुत ही शॉक हो गए, क्योंकि इससे पहले जंगकुक ने जिसकी भी मुंह पर हाथ रखा था वो जिंदा नहीं रह पाए। उसकी आखिरी सांस वहाँ पर ही निकल गया था, लेकिन तियांग को छोड़ दिया। जंगकुक की फेस को देखकर सब लोग कहता है, बॉस इतने गुस्से में होने के बाद भी उसको छोड़ क्यों दिया? हमें तो लगा था उसको मार ही डालेगा, लेकिन नहीं, ये तो बच गया। इसने तो हमें परेशान करके रखा है। हमें गलती हो गया है कि इसको यहाँ पर लेकर आया। इसको रास्ते पर ही मार डालना चाहिए था। जंगकुक कहता है, तुम लोग चुप हो जाओ और निकलो यहाँ से। मैं तुम लोग की शक्ल नहीं देखना चाहता हूँ अभी। मुझे कुछ देर अकेला रहना है। तियांग बहुत ही डर गया था। वो एक कॉर्नर पर जाकर खड़े हो जाते हैं। उसकी हालत खराब हो गए थे। जंगकुक ने मेड से कहा, इसको रूम में लेकर जाओ और उसको खाना दे दो। जंगकुक की बातों को सुनकर मेड ने बहुत ही शॉकली जंगकुक को देखा। जंगकुक ने मेड से कहा, क्या हुआ? मुझे इस तरह से क्यों घूर रहे हो? आंखें निकाल दूँ क्या? तो मेड बहुत ही डर गए और तियांग को हैंड पकड़ते हुए अपने साथ लेकर गए। तियांग अब बहुत ही ज़्यादा रो रहा था। मेड ने कहा, तुम मेरे साथ यहाँ पर आ जाओ। चलो देखो, यहाँ पर बहुत सारे कपड़े हैं। तुम्हें कौन सा चाहिए? लो, इनमें से किसी भी कपड़ों को पहन लो। ये बहुत ही बेहतर है। क्या तुम्हें ये पसंद है? तियांग कहता है, मुझे इसमें से कोई कपड़ा नहीं चाहिए। मुझे बाहर जाना है, मेरे डैड के पास, मेरे मॉम के पास। मैं यहाँ पर नहीं रहना चाहता हूँ। आखिर मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए हैं आप लोग? मेड को तो तियांग को देखकर बहुत ही तरस आ रहा था। मेड ने तियांग से कहा, देखो तुम रोना बंद करो, और अगर तुम इसी तरह से रोते रहोगे ना तो बॉस बहुत ही गुस्सा हो जाएगा और तुम्हें जान से मार डालेगा। तुम बहुत ही खुशनसीब हो कि तुम्हारा जान बख्श दिया है, वरना तो हर लोग यहाँ पर जब आते हैं और उनके दम यहाँ पर ही तोड़ जाते हैं। लेकिन तुम बच गए। इसका शुक्रिया अदा करो और रोना बंद करो। मेड को बहुत ही तरस आ रहा था तियांग को देखकर। तियांग बहुत ही क्यूट सा और बहुत ही प्यारा सा है। मेड ने तियांग से कहा, देखो मैं नहीं जानता हूँ कि तुम्हें यहाँ पर क्यों लेकर आए गए हैं, लेकिन जो भी है तुम बहुत ही प्यारे हो। मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम अपनी जान से हाथ धो बैठो। तुम प्यार से रहना, ठीक है ना, जैसा मैं तुम्हें कहता हूँ। तियांग ने अपना सर हिलाया और मेड से कहा, मुझे घर जाना है। मेड ने कहा, लेकिन तुम अब नहीं जा पाओगी। मैं कोशिश कर सकता हूँ तुम यहाँ से भागने के लिए, लेकिन क्योंकि तुम बाकी में से नहीं हो तो तुम अकेला कैसे जा पाओगे, और मैं तो यहाँ से निकल नहीं सकता हूँ। तियांग कहता है, मैं नहीं जानता हूँ, मुझे घर जाना है। तो मेड ने कहा, बस अभी रोना बंद करो। जैसा मैं कहता हूँ वैसे ही करते रहो। अभी के लिए सिर्फ मेरी बात को सुनना होगा तुम्हें। तियांग अपना सर हिलाता है और तियांग कहता है, मुझे भूख लगी है। मेड ने कहा, ठीक है, तुम इसको पहन लो, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आता हूँ गरम गरम सा, ठीक है ना? क्या खाओगे? तो तियांग ने कहा, मुझे सूपी नूडल्स पीना है। मेड कहता है, इतना तो मैं तुम्हारे लिए कर ही सकता हूँ। उसके बाद मेड यहाँ से चले जाते हैं और तियांग के लिए बहुत ही बढ़िया सा सूपी नूडल्स बनाता है। जंगकुक मेड को जैसे ही वो लेकर तियांग के रूम में आने के लिए देखता है, मेड से कहता है, क्या लेकर जा रहे हो? तो मेड ने कहा, वो उसको सूपी नूडल्स चाहिए था, क्या मैं उसको दे दूँ? तो जंगकुक ने कहा, इसको देने से पहले मुझे पूछा था क्या? तो अभी क्यों पूछ रहे हो? मेड ने कहा, वो आपने कहा था कि उसको खाना देने के लिए, तो उसने ही मांगा। तो जंगकुक ने कहा, जाओ जाकर दे दो। आइंदा से अगर कुछ मांगे तो पहले मुझसे पूछ लेना। मेड कहता है, ये आज इतना अजीब सी बिहेव क्यों कर रहे हैं? हर दिन तो इतना गुस्से में रहते हैं, और अगर उनके मुंह पर कोई बात किया जाते हैं तो और भी गुस्से में आ जाते हैं।
और मैंने बिना पूछे ही सूपी नूडल्स बना दिया, और ये सुनने के बाद भी मुझसे कुछ नहीं कहा। बहुत ही अजीब सा है। पता नहीं क्या रिश्ता है इन दोनों के बीच में, और क्यों इसको यहाँ पर लेकर आए हैं। मिडनाइट को त्यांग को नींद नहीं आ रहा था। त्यांग ने सबको ढूंढा, लेकिन कोई नहीं दिख रहा था। सब लोग सो चुके थे। मेड भी यहाँ पर नहीं था। त्यांग को इतना डर लग रहा था कि वो पास वाले रूम में चले आते हैं। यहाँ पर जंगकुक पहले से ही सो रहा था। त्यांग को पता नहीं था कि ये जंगकुक है। त्यांग ने उस बेड पर आकर सो गए और जंगकुक को पीछे से हक कर लिया और उससे कहा, देखो मैं नहीं जानता हूँ कि तुम कौन हो। मुझे बहुत ही डर लग रहा है और मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगा। प्लीज़ मुझे तुम्हारे पास सोने दो। मैं अपनी डैड और मॉम के अलावा नहीं सोता हूँ। मुझे अंधेरे में डर लगता है। मुझे बंद कमरे में डर लगता है। मेरा दम घुटता है। प्लीज़ मुझे यहाँ पर रहने दो। मैं तुम्हारे सामने बहुत ही ज़्यादा भीख मांगता हूँ। त्यांग की मुँह से भीख मांगता हूँ। ये शब्द सुनकर जंगकुक थोड़ी देर के लिए शॉक हो गए। उसके बाद त्यांग ने जंगकुक को पकड़ते ही सो गया था। जंगकुक इससे पहले कि त्यांग को कुछ बोलते, उसने महसूस किया कि त्यांग सांसें ले रहा था। वो सो चुके थे। त्यांग की सोने की और उसकी जो गर्माहट है वो जंगकुक महसूस कर पा रहे थे। जंगकुक ने कुछ नहीं कहा और वो भी सो गए। उसको पूरी रात त्यांग की इस तरह से हक करके सोते हुए बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। जंगकुक इतनी देर तक नहीं सोते हैं। बाहर सब जंगकुक का इंतज़ार कर रहा था। जंगकुक को बाहर नहीं आते हुए देखकर सब लोगों ने एक दूसरे से सवाल करने लगे। क्या हो सकता है बॉस को कि बॉस आज रूम से बाहर नहीं निकले। कुछ तो हुआ होगा, लेकिन बॉस को अभी बाहर आ जाना चाहिए था। वो तो सुबह की 6 बजे ही उठ जाते हैं। अभी तो 11 भी बज चुके हैं और बॉस बाहर नहीं निकले। पता नहीं बॉस क्या कर रहा होगा। तो मेड ने कहा, वो तेई बाबा रूम में नहीं है। तो बाकी मेंबर्स ने कहा, क्या तेई बाबा? वो कौन है? वो लड़का, उसको तेई बाबा बोल रहे हो? अगर जंगकुक ने सुन लिया ना तो बॉस बहुत ही गुस्सा करेगा। मेड ने कहा, सॉरी, लेकिन वो लड़का जो है वो रूम में नहीं है। मैंने उसको रात को रूम में ही देखा था। सुबह जब मैं उसके रूम में गया तो वो नहीं था। पता नहीं वो कहाँ चला गया। तो सब लोगों ने कहा, क्या तुमसे इतना भी नहीं होता है क्या? अगर जंगकुक को पता चल गया कि वो लड़का यहाँ से भाग गया तो तुम्हें जान से मार डालेगा, साथ में हमें भी। और अगर तुम्हारी वजह से हमें डांट मिला ना, तुम्हें छोड़ने वाले नहीं हैं हम। मेड ने कहा, वो बच्चा यहाँ से भाग नहीं सकता है। वो बहुत ही ज़्यादा इनोसेंट है। मुझे नहीं लगता है वो यहाँ से भाग गया होगा। कहीं वो खो तो नहीं गया है ना? या फिर बॉस ने उस लड़के को ठिकाने पहुँचा दिया। और मेड ने अपने मुंह पर हाथ रख दिया। बाकी के आदमी ने कहा, चुप हो जाओ। अगर ऐसा किया भी होगा तो तुम इस तरह से नहीं बोल सकते हो। तुम्हें पता है ना, दीवार के भी कान होते हैं। अगर किसी ने सुन लिया तो तुम्हें जान से मार डालेंगे। तो यहाँ पर मेड अब यहाँ से चले जाते हैं। जंगकुक नींद से उठ गया था। वो तैयार होकर नीचे आ जाते हैं। त्यांग अभी तक सो रहा था। जंगकुक ने उसको चादर से ढांकते हुए वो नीचे चले आते हैं। जंगकुक को देखकर सब लोगों ने जंगकुक से कहा, बॉस आज आप ठीक तो है ना? आपको इतना लेट क्यों हो गया नीचे आने में? हम तो डर ही गए थे। हमें लगा शायद आपकी तबीयत खराब ना हो गए हो। जंगकुक ने कहा, अगर इतना ही टेंशन हो रहा था मुझे लेकर तो मुझे नींद से जगाया क्यों नहीं? तो आदमियों ने कहा, हम ऐसा कैसे कर सकते हैं? आप हमारे बॉस हो और हम आपको नींद से नहीं उठा सकते हैं। ये तो बहुत ही ज़्यादा। तो जंगकुक कहता है, बस बहुत हो गया है, चुप हो जाओ। मुझे किसी की कोई बात नहीं सुनना है। और हाँ, तुम लोग अपना काम क्यों नहीं कर रहे हो? यहाँ पर हाथ रखकर बैठे क्यों हो? जाकर उस आरएम से कह दो उसके सन को मैं यहाँ पर लेकर आया और उसको जान से मार डालूँ या फिर कुछ और करूँ। उससे जाकर पूछ लो कि वो क्या चाहते हैं। तो उसके आदमियों ने कहा, क्या आप उसको ऐसे ही रखने वाले हो क्या? हम तो कहते इसकी जान ले लो और उसकी फादर को वो तोहफे में दे दो। जंगकुक कहता, शट अप। अपनी मुंह से कुछ भी निकालते हो? बकवास करना बंद करो और मेरे सामने से दूर हो जाओ।
सब आदमी ने बहुत ही डरते हुए यहाँ से चले गए और एक दूसरे से बोलते रह गए, आखिर बॉस को हो क्या गया है, वो करना क्या चाहते हैं। अगर किम नामजुन को पता चल गया तो वो तो बहुत ही हंगामा करने वाले हैं, मीडिया को बुलाएंगे, पुलिस को पता लग जाएगा, उसकी बात तो हम नहीं नहीं। बॉस ही क्या बोल रहे हैं, बॉस को पता भी है, कितने मुश्किलों के साथ हमने उसको पकड़ा है। अगर पुलिस को पता चल गया, मीडिया को पता चल गया तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा और इसको जान से मार डालना ही अच्छा होगा। उसके बाद अगर कुछ भी हो जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, हमारा हिसाब तो चुकता हो जाएगा। लेकिन अगर अभी ये सब कुछ करेंगे तो सब कुछ खराब हो जाएगा और प्लान में पानी डाल जाएगा। यहाँ पर सब लोग बातें कर रहे थे। जंगकुक तियांग की राह देख रहा था। तियांग अभी तक सो रहे थे तो जंगकुक को अब बहुत ही टेंशन हो रहा था कि वो उठ क्यों नहीं रहे हैं। अब तो दोपहर भी होने लगे हैं। मेड यहाँ से गुजर रहा था। जंगकुक ने मेड से कहा, सुनो इधर आओ। मेड ने कहा, हाँ बॉस। तो जंगकुक ने कहा, जाओ जाकर देखो वो नींद से उठा या नहीं। मेड ने कहा, वो रूम में नहीं है, हम आपको यही बोलने वाले थे। बाकी के मेंबर्स तो बोलने में डर गए इसलिए आपको बता नहीं पाया, लेकिन मैं आपसे बोलना चाहता हूँ, वो अपने रूम में नहीं है। सुबह से पता नहीं है वो कहाँ है। मैंने पूरी मिशन में ढूंढा है उसको, वो कहीं नहीं मिल रहा। जंगकुक कहता है, उन आदमियों से एक काम भी अच्छी तरह से नहीं होता है। उन लोगों ने मुझे इन्फॉर्म क्यों नहीं किया। आखिर वो लड़का कहाँ गया। रुको, मैं जाकर उसको ढूंढता हूँ। जंगकुक जैसे ही जाने वाला था, तियांग सीढ़ियों से नीचे उतरकर आ रहा था। मेड ने कहा, वो रहा, तुम अब तक कहाँ थे। तियांग को जाकर पूछने लगा। जंगकुक ने मेड को कहा, बस बहुत हो गया है, अब उसको सवाल करना बंद करो। मेड बहुत ही शौक हो गए और चुप हो गए। बाकी के मेंबर्स भी यहाँ पर आ गए थे। जंगकुक को बोलने ही वाला था कि वो बच्चा जो है वो रूम में नहीं है। तो जंगकुक ने सबको देखकर कहा, क्या हुआ, शगल के 12 क्यों बज गए हैं। तो सब लोगों ने कहा, मेड ने तो कहा था वो रूम में नहीं है और कहीं पर भी नहीं है, लेकिन वो तो यहाँ पर है, कहाँ मिला आपको। हम आपको भूलना भूल गए थे, सॉरी बॉस, हमसे गलती हो गया है। इससे पहले कि बाकी लोग और कुछ बोलते, जंगकुक कुछ बोलते, तियांग कहता है, मुझे बहुत ही भूख लगी है, मुझे खाना खाना है। जंगकुक कहता है, जब देखो खाना मांगते रहते हैं। मेड ने कहा, भूख तो लगेंगी ही ना, तुमने रात को सिर्फ सूपी नूडल्स पिया था, उसके बाद कुछ नहीं खाया। चलो मैं तुम्हारे लिए खाना गर्म करके लाता हूँ, तुम्हारे लिए बिरयानी बनाया है मैंने, खाओगे ना। जंगकुक बहुत ही गुस्से में दिख रहा था। मेड ने जैसे ही तियांग को खाने के बारे में कहा, उसके बाद जंगकुक को देखा। जंगकुक की फेस देखकर मेड की हालत खराब हो गए, वो चुप हो गए। तो वो तियांग से कहता है, चलो मेरे साथ आ जाओ और कुछ मत कहना। तो फिर तियांग ने भी सबकी तरफ देखा और स्माइल किया और इसके बाद मेड की हैंड पकड़ते हुए यहाँ से किचन की तरफ जा रहा था। जंगकुक ने बहुत ही गुस्से से कहा, रुक जाओ, तुम कहाँ जा रहे हो। तियांग कहता है, मुझे भूख लगी है, मुझे खाना खाना है, मेरे लिए बिरयानी बनाया है, मुझे आंटी के हाथ का बिरयानी खाना है। मेड ने जंगकुक से कहा, प्लीज़ उसको खाने दीजिए ना। जंगकुक कहता है, यहाँ पर लेकर आओ और तुम यहाँ पर बैठकर खाओगी, किचन में क्यों जा रहे हो। तियांग कहता है, लेकिन आप मुझे डांटोगे तो नहीं ना, मुझे खाने के टाइम पर डांट सुनना अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि खाना प्यार से खाया जाता है, डांट सुनकर खाना नहीं खाया जाता है और मुझे प्यार से खाना पसंद है। मैं खाने को एंजॉय करता हूँ, बहुत ही मज़े से खाना खाता हूँ। तो जंगकुक कहता है, चुप करके यहाँ पर बैठ जाओ और चुपचाप खाना खाओ। मेड जाकर खाना लेकर आते हैं। तियांग बहुत ही प्यार से खाना खा रहा था, उसकी फेस पर स्माइल थी, खाने को बहुत ही अच्छे से चबा रहा था, जैसे कि उसके साथ प्यार में हो। और यहाँ पर जंगकुक तियांग को इस तरह से खाते हुए देखकर उसको देखते रह जाते हैं। सब लोग जंगकुक को नोटिस कर रहा था। जंगकुक सब लोग को घूर के देखते हैं और कहता है, क्या हुआ, तुम लोग मुझे इस तरह से क्यों घूर रहे हो। तो सब लोगों ने कहा, कुछ नहीं, और वो सब लोग यहाँ से चले जाते हैं। जंगकुक फिर से तियांग को ही देखने लग जाते हैं। तो गाइस, नेक्स्ट पार्ट का इंतज़ार करना। ये वन शॉट जो है मैं वन शॉट में नहीं रख पाया, इसके और एक या फिर 2 पार्ट बनने वाले हैं,
तो आप लोग को अगर पसंद आ रहा है तो लाइक कमेंट शेयर करना और सब्सक्राइब करना। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, तो वॉच करना मत भूलना।